सर्दियों का मौसम था। गांव में चारों तरफ अंधेरा छाया हुआ था। बहुरानी अनामिका बस स्टैंड के पास आग जला के वहाँ पे वो मकई बेचा करती थी। ठेले में जो आग जलती थी उसी आग को सेक कर गर्माहट महसूस करती थी उसकी बेटियाँ, बड़ी बेटी भाव्या और छोटी बेटी श्रीलता। माँ, अंधेरा हो गया है, ऊपर से ठंड भी पड़ रही है, हम कांप रहे हैं, चलो घर चलते हैं। हाँ माँ, मुझे भी ठंड लग रही है, चलो घर चलते हैं। चलेंगे बच्चे, थोड़ा सब्र करो, अभी अभी तो अंधेरा हुआ है। बस से, साइकिल से, अपने अपने गाड़ियों से जो लोग काम पे गए थे वो अब घर लौटेंगे। वो लौटेंगे ना, मेरा और दीदी का यहाँ पे क्या काम है? तुम्हें और दीदी को इन मकई को जलाकर गर्मा गर्म बेचना होगा। तुम लोगों को कहना होगा, आइए बाबू आइए, गर्मा गर्म ताजे ताजे मकई खाइए। अरे बाप रे, अगर हम ये गरम गरम मकई पकड़ने गए तो हमारे तो हाथ जल जाएंगे ना माँ। ऐसे पकड़ना होगा ताकि हाथ ना जले बेटा। इतनी ठंड में मैं नहीं बेच सकती माँ। ऐसा कहोगी तो कैसे चलेगा, बोलो? गरीब बच्चे बेच रहे हैं, ये देखकर लोग आके तुम्हारे पास खरीदेंगे। उन लोगों को तुम पे दया आएगी। कुछ लोग सोचेंगे ठंड का मौसम है तो गर्मा गर्म मकई खा ले। उसके ऊपर अगर हम मकई बेचते हैं तो फिर हमें भूखा नहीं रहना पड़ेगा ना। इसके बाद अनामिका की दोनों बेटियां मकई बेचने लगती है। अब चूंकि कुछ करने को नहीं था, इसीलिए भाव्या और श्रीलता दोनों हाथ में मकई पकड़ के ठंड में कांपते हुए कहने लगती है, आइए बाबू आइए, गर्मा गर्म मकई सिर्फ 10 रुपए में खाइए, आइए बाबू लेकर जाइए। ऐसा कहकर भाव्या बेचने लगती है, पर श्रीलता ठंड में कांपते हुए दोनों हाथ में 2 मकई लेके रास्ते पे खड़ी रही ताकि लोग उसे देख सके। तभी भाव्या कहती है, बहन, अगर तुम ऐसे खड़ी रहोगी तो कैसे चलेगा? लोगों को पता चलना चाहिए ना कि हम यहाँ पे मकई बेच रहे हैं। इसीलिए चिल्ला के कहो कि लोगों को पता चले हम यहाँ पे मकई बेच रहे हैं। इस तरह से कहती है। भाव्या की बातें सुनकर श्रीलता, जो ठंड में कांप रही थी, बिना मन के ही वो फिर कहने लगती है, इस ठंड में नहीं हो पाएगा दीदी, मैं जाके माँ से कहती हूँ, भले वो मारे मारने दो, पर मुझसे इस ठंड में नहीं होगा। ऐसा कहकर श्रीलता अपनी माँ अनामिका के पास आ जाती है। उसकी माँ पूछती है, वो आके बताती है कार बहुत गति से आती है और वहाँ आके रुक जाती है। ये देखकर भावना सहम जाती है। फिर अनामिका पैसे लेकर भाव्या के पास जाती है। क्यों माँ, इतनी मेहनत करने की क्या जरूरत है? बेटी को रोते देख अनामिका की आंखें भर आती है। आंखों में आंसू लेकर वो अपने हाथ में पैसे दिखाती है और दुखी होकर कहने लगती है, इस पैसे के लिए ही तो बेटा, सूरज की गर्मी, ठंड में कांपते हुए हम यहाँ खड़े होकर दिन रात मकई बेच रहे हैं। फिर हाथ में पैसे आकर अगर वो गिर जाए तो कांटा चुभने से भी ज्यादा दर्द होता है ना बेटा, बोलो? वो तो ठीक है माँ, लेकिन कार की ब्रेक नहीं लगती तो? बेटी भावना के इस सवाल पे अनामिका के पास जवाब नहीं था। वो चुप रह गई। तभी वहाँ पे सासू माँ शारदा आती है और कहती है, इसमें क्या है बेटा, तुम्हारी माँ अगर मेरे टायर के नीचे आए तो पुलिस आके मुझे हथकड़ी लगाएगी और मुझे ही जेल जाना पड़ेगा। उनकी बातें सुन के अनामिका और भाव्या उन्हें देखने लगती है। फिर अनामिका अपनी आंखों में आंसू लेकर कहने लगती है, सासू माँ, आप यहाँ? दादी, आप यहाँ आई है? ऐसा कहकर भावना और अनामिका उनके तरफ जाने लगती है। अनामिका और भावना को देखकर शारदा मनी मन बहुत खुश होती है। आखिरकार तुम यहाँ मकई बेच के अपना गुजारा कर रही हो बहू। जीने के लिए कुछ तो करना ही पड़ेगा ना। दादी, चलिए घर चलते हैं, पिताजी बहुत बीमार हैं। क्या दादाजी परेशान होके हमें याद कर रहे हैं? वैसे दादाजी है कहाँ? जब वो पूछ ही रही थी तभी वहाँ प्रसाद आते हैं। मैं तो यही हूँ बेटा। ऐसा कहकर भाव्या और श्रीलता को गाड़ी से भेज देती है और फिर अनामिका अपना ठेला ढकेलते ढकेलते उसे अपने मिट्टी के घर तक ले आती है। तब तक शारदा और प्रसाद, जो गाड़ी से घर आए थे, वो देखते हैं कि उनका बेटा रमेश बिस्तर में पड़ा हुआ है सैयाग्रस्त होकर। माफ कर दो बेटा, मुरली जो हमारे यहाँ काम करता था उसने पैसे चोरी किया था, हमें अब पता चला, पर मैंने अनामिका को चोर समझ के घर से निकाल दिया था। पर तुम हमेशा सच्चाई के साथ खड़े रहे बेटा। मैंने जो गलती की थी उसके लिए तुम सजा भुगत रहे हो। घर लौट चलो बेटा।
अब जाके तुम्हें सच पता चला है, ये जानकर मुझे बहुत खुशी हुई माँ। पर हम उस घर में लौट के कभी नहीं जा सकते माँ। कभी भी मन किया तो तुम आकर हमें देख के जाना। इस तरह कह के शारदा और प्रसाद वहाँ से चले गए। शारदा और अनामिका एक दूसरे के घर कभी कभार आना जाना करते थे। इसके बावजूद अनामिका अपनी बेटियों के साथ मकई बेचा करती थी और ऐसी ही अपनी जिंदगी गुजारने लगी। ये स्टोरी अगर आपको पसंद आई तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। कि ठंड में वो नहीं कर पा रही है, उसकी बेटी पे उसे बहुत दया आती है। उसकी आंखें भर आती है कि अपनी छोटी नन्ही बच्चियों के हाथों से वो काम करवा रही है। ठीक है बेटा, तुम स्टॉल के पास ही रुको, यहाँ खड़े होकर चूल्हे से आग सेको। मैं और दीदी मकई बेचने के बाद घर लौटेंगे। इस तरह से कहने के बाद अनामिका श्रीलता के हाथ से मकई ले लेती है और रास्ते पे चली जाती है। वहाँ जाके वो लोगों को मकई दिखा के बेचने लगती है। गर्मा गर्म मकई बाबू, सिर्फ 10 रुपए में, आइए बाबू आइए, ऐसा कह के अनामिका बेचने लगती है। तभी एक ट्रैवल बस आके वहाँ पे रुकती है। उस बस को देखते ही अनामिका जल्दी से वहाँ चली जाती है। वहाँ ग्राहकों को देखकर अनामिका कहने लगती है, दीदी भैया मकई ले लीजिए, गर्मा गर्म मकई है, मात्र 10 रुपए में मिलेंगे। ऐसा कहकर वो मकई बेचने लगती है। बस में ही बैठी एक महिला अनामिका से मकई खरीदती है। अनामिका बहुत खुश होती है इस बात से कि उसे 20 रुपए मिलेंगे। अचानक से बस की इंजन शुरू हो जाती है। अनामिका परेशान हो जाती है। मैडम जल्दी पैसे दीजिए, बस स्टार्ट हो चुकी है, 20 रुपए दे दीजिए। इस तरह दुखी होकर कहती है और बस के साथ साथ वो भागने लगती है। बस में बैठी महिला भी परेशान हो जाती है। वो अनामिका को पैसे देने वाली ही होती है कि पैसे हवा में उड़ के बाहर चली जाती है। भव्या ये पूरी कहानी देख रही थी। लंबी सांस लेते हुए अनामिका उस पैसे को आकर उठा लेती है। तभी अचानक एक